नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास त्याग भी प्रेम है, जिसे लिखे हैं महान लेखक सुनील कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। माँ की चिंता। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था। घर पहुँचते पहुँचते देर हो गई थी और रात हो चुकी थी। करीब रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो देखता हूँ कि माँ बैठक में बैठी हुई है। मुझे देखते ही उनकी आँखों में एक चमक सी आ जाती है। वे एकदम से खुश होकर मुझे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, अरे बेटा, कितने सालों बाद घर आया है तू? सब कुछ ही भूल गया क्या? एक बार भी माँ की याद नहीं आई? नहीं माँ, याद तो रोज़ आती थी और मिलने का मन भी करता था, पर क्या करूँ, काम काज ही इतना उलझ गया था कि आने का मौका ही नहीं मिला। समझती हूँ बेटा, काम भी ज़रूरी है, बड़ा हो गया है ना, अब सब कुछ देखना पड़ता है, पर मेरे लिए तो तू अब भी वही बच्चा है। सही कहती हो माँ, बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल बेटा, बातें तो बाद में होते रहेंगी, पहले हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रात के 9 बज चुके हैं, पहले खाना खा लो, माँ ने कहा। नहीं माँ, रहने दीजिए, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। अपने घर आ रहे हो और बाहर का खाना खाकर, ऐसा क्यों? वो माँ, दरअसल हमारे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं था और सुनील से भी फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी। ऊपर से आते आते देर हो गई, तो सोचा कि आप परेशान होंगी, इसी कारण बाहर ही खा लिया। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी परेशान नहीं होते, वे तो हमेशा उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। हाँ, पर एक समय आता है जब माँ बाप बच्चों के लिए बोझ समझे जाने लगते हैं। सही कहती हो माँ, मैंने भी देखे हैं ऐसे बच्चे जो माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। जिस उम्र में उन्हें सहारा देना चाहिए, उसी उम्र में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आज के समय में बेटा, लगभग हर घर की यही कहानी है। कोई कैसे भूल सकता है माँ उन माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और जब उनका कमज़ोर समय आता है तो वही बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। आजकल के बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं ना बेटा, उन्हें लगता है उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं। पर ऐसी भी क्या पढ़ाई जो इंसान को संस्कारों से वंचित कर दे, अपने धर्म और फ़र्ज से भटका दे। यह तो गलत है माँ। बेटा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हर किसी की अपनी सोच होती है। खैर, अब छोड़ो भी इस विषय को और सुन, आगे से जब भी घर आओ तो बाहर का खाना खाकर मत आना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है माँ, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगा, माफ़ करना। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए एकदम कड़क अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे नहीं माँ, आप बैठिए, चाय तो मैं बना दूँगी, मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगी, ये मेरा फ़र्ज़ है, सृष्टि ने कहा। चुपचाप बैठ जा, फ़र्ज़ निभाना हो तो कल निभा लेना, आज तू खुद थकी आई है, आराम कर, समझी? माँ ने हंसते हुए कहा। लेकिन माँ, मेरे रहते आप कैसे काम करेंगी, मैं बना लूँगी, सृष्टि ने कहा। कुछ नहीं बेटा, आज तूने लंबा सफ़र तय किया है, आराम कर ले। वैसे भी तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और माँ बेटी के बीच कोई फ़र्क होता है क्या? माँ ने कहा। ठीक है माँ, सृष्टि ने कहा। इतना कहकर माँ चाय बनाने चली गई। हम दोनों हाथ मुँह धोकर लौट आए। कुछ ही देर में माँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर ले आई। हम सब साथ बैठकर चाय पीते रहे और बातें करने लगे। तभी मैंने माँ से पूछा, माँ, सुनील दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया है क्या? कहाँ जाएगा बेटा, अपने कमरे में ही है, दिन रात उसी में पड़ा रहता है, पता नहीं कहाँ खोया रहता है। यह कहते कहते माँ की आंखें भर आई। क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? कुछ ठीक नहीं है बेटा, पता नहीं उसे क्या हो गया है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से मिलता है, बस कमरे में कैद रहता है, माँ ने कहा। क्यों माँ, मैंने पूछा। पता नहीं बेटा, किसकी नज़र लग गई, इतना हंसता खेलता लड़का था, हमेशा खुश रहता था, जिससे भी मिलता था उसे भी हंसा देता था। अब उसके चेहरे पर वो खुशी देखे महीने हो गए। माँ ने दुख से कहा। ऐसा क्या हो गया माँ, जो वो इस हाल में रहने लगा? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बताया होगा उसने या उसके दोस्तों ने, मैंने पूछा। हमने बहुत कोशिश की जानने की, पर उसने कुछ नहीं बताया। उसके साथियों से भी पूछा, पर वे भी यही कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। अब समझ ही नहीं आता कि क्या करे, माँ ने कहा। माँ, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मन को भारी मत कीजिए।
मैं उससे बात करूँगा, पूछूँगा और सब पहले जैसा कर दूँगा, मैंने कहा। मैं तो यही रोज़ दुआ करती हूँ बेटा कि मेरा बेटा फिर से पहले जैसा हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, माँ ने कहा। ऐसा ही होगा माँ, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, अब आराम कीजिए। काफ़ी रात हो गई है, हम उससे जाकर मिलते हैं। ठीक है बेटा, तुम भी सुनील से मिलकर जल्दी सो जाना। वैसे ही लंबा सफ़र करके आए हो, थकावट हो रही होगी, आराम ज़रूर कर लेना। जी माँ, मैंने कहा। माँ से मिलकर बहुत खुशी हुई। बरसों बाद मिला था और हमें देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा था। लेकिन सुनील की चिंता उनके मन को खाए जा रही थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना सबसे बड़ा दुख है। माँ की बातें सुनकर मेरे मन में भी घबराहट भर गई थी। आखिर मेरे सबसे प्रिय दोस्त को क्या हो गया? उसकी ये हालत कैसे हो गई? यही सब सोचते हुए मैं और सृष्टि सुनील के कमरे की ओर बढ़ गए।